हाँ जी, एग्जाम्पल 3 देखिए। एग्जाम्पल 3 के अंदर इस बार आपको निकालना है क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 में मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अबाउट द मीडियन एक हमने पहले एग्जाम्पल 1 किया था, उसके अंदर मीन डेविएशन अबाउट द मीन पढ़ा था। अब हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन पढ़ने जा रहे हैं। मीडियन के लिए सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमने फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सआई माइनस मीडियन का मोड का सम, मतलब सिग्मा, सिग्मा एक्सआई माइनस मीडियन का मोड अपॉन नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले इस फॉर्मूले में देखो, सबसे पहले आपको मीडियन की वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि मीडियन अगर आपके पास होगा तभी आप सारी ऑब्जर्वेशन में से मीडियन को माइनस कर पाओगे, ठीक है। अब मीडियन, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमारे को क्या दे रखा है, ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है। अब मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, जब ऑब्जर्वेशंस गिवन हो आपके पास, अगर ये ऑब्जर्वेशंस आपके गिवन और आपको मीडियन निकालना है, सबसे पहला स्टेप क्या होता था? अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग में भी कर सकते हो, तो जनरली हम असेंडिंग में करते हैं। तो ये सबसे पहले इन सारे नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख लिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। उसके बाद क्या करते हैं हम? काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन काउंट करी, वो कितनी आई? 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आई। कितनी आई? 10। 10 को 2 से फिर हमने कहा था अब इवन, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो उसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि मीडियन क्या था हमारा? मीन वैल्यू ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1th आइटम। अब हमारे पास n की वैल्यू आई 10, तो 10 को यहाँ पे n की जगह पे 10 रख लो। 10 को 2 से डिवाइड करके क्या कितना आएगा? 5th। और अगली कौन सी आ जाएगी? 6th। तो 5th और 6th ऑब्जर्वेशन पर जो वैल्यू आई उसका मीन, तो यहाँ पे 5th ऑब्जर्वेशन देखो कौन सा है? 1 2 3 4, 5th ऑब्जर्वेशन पे ये है और 6th ऑब्जर्वेशन पे ये है। तो इन 46 और 49 ये दो वैल्यू आई। 5th ऑब्जर्वेशन पे वैल्यू कितनी आई? 46 और 6th ऑब्जर्वेशन में वैल्यू आई 49। इनका मीन निकालना है। मीन कैसे निकालोगे? इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2। तो 46 प्लस 49 अपॉन 2, 46 प्लस 49 अपॉन 2 करोगे, डिवाइड करके आपका 47.5 ये मीडियन आ गया। इतनी बात मेरी क्लियर होगी, समझ में आ गया। अब वही बात है, ये जो ऑब्जर्वेशंस थी, ये जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है, इसको आपने लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, जो असेंडिंग ऑर्डर में करा था उसी में लिखा इन्होंने, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है? सारी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फॉर्मूले में सारी ऑब्जर्वेशन में से क्या माइनस करना है? एक्सआई क्या डिनोट करता है? ऑब्जर्वेशन ना। तो सारी ऑब्जर्वेशन में से मीडियन माइनस करना है। मीडियन आपने कितना निकाला? 47.5। तो हर एक ऑब्जर्वेशन माइनस 47.5 करो, तो 36 माइनस 47.5, तो माइनस 11.5 आएगा। इसमें से माइनस 47.5 करेंगे तो माइनस 5.5 आएगा। इसमें से 47.5 माइनस करोगे तो माइनस 2.5 आएगा। ऐसे माइनस 47.5 करते जाओ, आपके पास वैल्यू ये आती जाएगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। फिर फॉर्मूले के अंदर क्या था? एक्सआई माइनस मीडियन के आगे मोड भी था, तो हमने ये फॉर्मूले में एक्सआई माइनस मीडियन के आगे मोड भी है ना, तो अगला जो कॉलम बनाएंगे एक्सआई माइनस मीडियन के आगे मोड लगा दिया। तो मोड में क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव होती है और पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। तो ये आ गया हमारे पास एक्सआई माइनस मीडियन के मोड का कॉलम आ गया। फिर हमारे फॉर्मूले में एक्सआई माइनस मीडियन के मोड के आगे क्या था? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इसका सम कर दिया, सिग्मा कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 70 आ जाएगा। कितना आ गया इसकी वैल्यू? 70। तो यहाँ पर आपने 70 पुट कर दी। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 10। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। 70 से 10 कैंसिल करके कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो मीडियन अबाउट, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कितना आ जाएगा मेरा? 7। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो ये वाला क्वेश्चन हमने कौन सा पढ़ा? जब ऑब्जर्वेशंस गिवन है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन गिवन है और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना है, तो हमें इस तरीके से इसको करना है। क्या मेरी बात आ गई है समझ में सारे बच्चों को? क्लियर है ये एग्जाम्पल 3? ठीक है।